नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्ण रूप से सफल साबित हो रही है। चंडीगढ़ में लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही दिया जा रहा है। इससे वे दफ्तरों के चक्कर काटने से बच गए हैं। घर द्वार पर मिली इस सुविधा के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा है, जिसके माध्यम से उनकी शिकायतें व समस्याएं भी सुनी जा रही हैं और उनका समाधान भी निकाला जा रहा है। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर हुए कार्यक्रम। यात्रा के 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपना स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 11,389 लोगों की टीवी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 331 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया और 334 लोग पीएम स्वनिधि कैंप में जानकारी लेने पहुंचे। इस दौरान 216 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 99 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। 8वें दिन भी 845 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 467 महिलाओं, 114 स्थानीय खिलाड़ियों और 162 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। 8वें दिन की यात्रा में 42,465 लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। मेरा नाम ममता रानी है, मैं गांव बुलाना से हूं और आज मेरा संकल्प यात्रा में मेरा आयुष्मान और मेरी फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है। इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं असीम गोयल जी का और खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, मोदी जी का भी करती हूं। मैं बुलाने के रहने वाला जी, जसपाल मेरा नाम है जी। और मेरी आज से पेंशन लगी थी, असीम गोयल ने लगवा दी। और जी इनका मन बहुत हुआ जी, मनोहर लाल का और मोदी जी का, और मैं इन मान के चलता हूँ जी। और मैं बुलाने के रहने वाला जी, जसपाल मेरा नाम। मैं बहुत खुश हूँ जी और मेरा सारा परिवार खुश है जी। ठीक है। मेरा नाम निशा है जी, मैं गांव बुलाने से हूँ जी। मुझे सरकार द्वारा ये गेस्ट दिया गया है जी। मैं एमएलए असीम गोयल जी का, मोदी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सोच के अनुरूप शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्ण रूप से सफल साबित होगी। लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही दिया जा रहा है। इससे वे दफ्तरों के चक्कर काटने से बच गए हैं। घर द्वार पर मिली इस सुविधा के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा है, जिसके माध्यम से उनकी शिकायतें व समस्याएं भी सुनी जा रही है और उनका समाधान भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया है। इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।
यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांवों के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया है। इसी के चलते प्रदेश में इस यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से ना छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में इस यात्रा के कार्यक्रम गांवों के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर का नागरिकों से यात्रा से जुड़ने का आह्वान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से ये प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिल सके। यात्रा के 9वें दिन 128 स्थानों पर हुए कार्यक्रम, 53,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। यात्रा के 9वें दिन प्रदेश भर में 128 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। यात्रा के दौरान 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंपों में पहुंचे और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई। 10,227 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा के दौरान 88 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 136 लोग आधार कार्ड कैंप में पहुंचे और 104 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। 44,110 लोगों ने लिया विकसित भारत का संकल्प। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। 9वें दिन 1310 मेधावी छात्रों, सामाजिक कार्य करने वाली 523 महिलाओं, 165 स्थानीय खिलाड़ियों और 188 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। सरकार ने यात्रा को जन संवाद से जोड़कर लोगों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जन संवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उसके समाधान के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासे लाभान्वित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोहना खंड के गांव घामडोज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ और बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम सहित देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनसंवाद के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि फतेहाबाद के गांव का कालजहेड़ी
माफ करिएगा काजल हेड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि विधायक दूड़ा राम ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के साथ साथ ग्रामीणों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। कुरुक्षेत्र के गांव हमीदपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही लाभार्थियों को जागरूक और प्रेरित भी किया। तो वहीं मुख्य अतिथि ने उपस्थित लाभार्थियों को संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। उसी दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल का अवलोकन भी किया और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लोगों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वल योजना के तहत 5 लाभार्थियों को गैस चूल्हे भी वितरित किए, जिसके बाद प्रदेश गृह मंत्री महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश और प्रदेश के लिए जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ, जो भी योजनाएं, उन सभी योजनाओं को उनकी जानकारी देने के लिए और जिस चीज़ की भी योजना की गारंटी मोदी जी ने दी है कि वास्तव में जो संकल्प यात्रा है, भारत विकसित संकल्प जनसंवाद यात्रा, जो देश के और प्रदेश के हरियाणा के प्रत्येक गांव में जाने वाली है, ये लोग इनको मोदी जी की गारंटी की यात्रा इसको बोल रहे हैं। मूल रूप से ये देश जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद ये जो 25 साल का जो कार्यकाल है, इसको अमृत काल माने मोदी जी ने कहा है। इस अमृत काल के दौरान ये भारत जो विकसित भारत की यात्रा, उसका संकल्प लेने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ये लाडवा विधानसभा क्षेत्र का चौथा गांव इसका है, गांव इसरेडी में मैं यहाँ हूँ। सारे के सारे जो एक सचिवालय के अंदर लोग काम कराने के लिए जाते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हर गांव के अंदर सभी अधिकारी अपना जो है ना साजो सामान लेकर के वो यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रत्येक ऐसे ही यात्रा जब उस गाँव में जाएगी तो सभी विभागों के अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों की समस्या। हरियाणा के नूंह के गांव नगीना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे लोगों ने सुना और साथ ही योजनाओं का लाभ भी लिया। इस यात्रा से लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। नूंह के गांव घासेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं, तो मेरा बीपीएल राशन कार्ड है, जिसके तहत मेरा भी ये कार्ड बना हुआ है और मैं एक लंबे समय तक बीमार रहती हूँ। मेरा अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी मुझे आगे तक भी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, जो इस कार्ड के सहयोग से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खा रही हूँ। और बीच बीच में मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो मैं उनका भी इलाज इस कार्ड की सहायता से फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। इसलिए इस योजना का मुझे पूरा फ़ायदा मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा सही तरीके से और सही समय पे मिलता रहे, ताकि किसी का पैसा बर्बाद ना हो। धन्यवाद। आयुष्मान योजना। तो वहीं पलवल के गांव ककराली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में सरकारी विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों पर नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों और समस्याओं का भी तुरंत वहीं के वहीं समाधान किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगाया गया था ये।
पंचकुला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बतौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि पंचकुला के विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं गांव के लोगों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया। उसी दौरान अधिकारियों ने योजना के लाभार्थियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।